इन्होंने बोला तो सही होगा। तो फिर इन्होंने वही पानी इन्होंने भी पिया फिर। अच्छा, वही गिलास तो फिर हस्बैंड ने पिया है तो वही पिएगी। वही ना कि अभी वो जो कहते हैं खरबूजे होते हैं, खरबूजा रंग पकड़ता है। यहाँ पे आके महापुरुषों ऐसा है कि भेदभाव खत्म होता है। पहली बात तो भेद नहीं है किसी भेदभाव किस चीज़ का? भेदभाव जस्ट मैं यहाँ पानी पी रहा था, ठीक है, ये मेरी वाइफ नॉन निरंकारी है, ये निरंकारी नहीं है। अच्छा। तो हमारी सितंबर में शादी हुई थी। क्या बात है। तो अभी वो वहाँ पे पानी की थोड़ी किल्लत थी तो वो धो रहे थे, ठीक है, वो धोने वाला था नहीं तो मैं ऐसे ही पी गया। तो कहते यार आप ऐसे ही पी रहे हो, मैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, धन निरंकार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर शुरुआत हो गई है। ये आपको सामने बोडल माझी का रेलवे स्टेशन दिख जाएगा और यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं, लगातार महात्माओं की भीड़ बढ़ते हुए जा रही है। लगभग ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में महात्मा पहुँचेंगे, महापुरुष पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर आज इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। तो एक यहाँ पर हमारे साथ में महात्मा पहुँचे हुए, इनसे बातें करेंगे। धन निरंकार जी, धन का महापुरुषों। क्या नाम महापुरुष? हमारा नाम अर्शदीप सिंह है जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? लुधियाना, पंजाब। तो कब से जुड़े हो समागम से? हाँ, स्टार्टिंग से महापुरुषों जब से पैदा हुए हैं तब से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमन ज्योति क्या लगते हैं आपकी? हस्बैंड। अच्छा, देखिए हस्बैंड वाइफ है। ये बताइए, आप जब यहाँ पे आते हो ऐसा क्या मिलता है यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे आके महापुरुषों ऐसा है कि भेदभाव खत्म होता है। पहली बात तो भेद नहीं है किसी। भेदभाव किस चीज़ का? भेदभाव किसी इस चीज़ का होता है, जैसे समझ लीजिए कि अभी हम किसी को कहते हैं कि यार मैंने यहाँ पे अब जस्ट मैं यहाँ पानी पी रहा था, ठीक है, ये मेरी वाइफ नॉन निरंकारी है, ये निरंकारी नहीं है। अच्छा। तो हमारी सितंबर में शादी हुई थी। क्या बात है। तो अभी वो वहाँ पे पानी की थोड़ी किल्लत थी तो वो धो रहे थे, ठीक है, वो धोने वाला था नहीं तो मैं ऐसे ही पी गया। तो कहते यार आप ऐसे ही पी रहे हो, मैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी सभी एक समान है। अभी जस्ट की बात है। हाँ, तो इसलिए कि भेदभाव की मैं इसलिए मैंने आपको बात कह दी। यहाँ पे छोड़िए, कहीं पे भी नहीं, एक टेंट में हम रहते हैं, वहाँ पे एक लंगर नीचे बैठ के खाते हैं हम, सब कुछ लंगर खाते हैं। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, मेरी लव मैरिज है जी। तभी तो जी। अच्छा, आप इधर आइए एक मिनट। आप कहाँ से हो वैसे? बठिंडे से। बठिंडे से। तो आप आज यहाँ देखने के लिए आए हो क्या क्या होता क्या है यहाँ पे? देखने आई हूँ। बहुत ये कुछ तो यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए जो करोड़ों की संख्या में महात्मा यहाँ पहुँच रहे हैं ना, जो जुड़े हुए हैं, हम भी देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या कि जातिवाद बिल्कुल खत्म है, अमीरी गरीबी बिल्कुल खत्म है, एक समान सभी को रखा जाता है, ऐसा यहाँ पे हमने देखा है। जी बिल्कुल। तो आप मानते हो कैसा हो सकता है यहाँ? हो सकता है, इतनी भीड़ लगी हुई है, कुछ तो होगा ही। जैसे इन्होंने पानी पिया हो किसी दूसरे के झूठे गिलास में, तो आप सही मानते हो उस चीज़ को? इन्होंने बोला तो सही होगा। तो फिर इन्होंने वही पानी इन्होंने भी पिया फिर। अच्छा, वही गिलास तो फिर हस्बैंड ने पिया है तो वही पिएगी। वही ना कि अभी वो जो कहते हैं खरबूजे होते हैं, खरबूजा रंग पकड़ता है तो वो रंग पकड़ लेता है। यहाँ पे पहले दिन से करोड़ों की संख्या नहीं थी तो ऐसे ही जुड़े हैं, देख देख के जुड़े हैं कि यार अगर इसमें श्रद्धा है तो मेरे में भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अमृत चखने की बात आती है, उसका क्या मतलब होता है? अमृत यहाँ पे चखाया नहीं जाता महापुरुषों। अमृत का क्या होता है? अमृत होता तो है यहाँ पे क्या होता है फिर? यहाँ पे महापुरुषों के भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। ब्रह्म ज्ञान इन द सेंस के भी एक होता है ज्ञान इन द सेंस कि हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश टीचर से पढ़ रहे हैं तो हमें वो ज्ञान दे रहा है, पढ़ाई का ज्ञान दे रहा है। एक अनपढ़ लगा लो, वो 20 साल का हो गया बिना स्कूल गए। एक पढ़ा लिखा लगा लो, वो पढ़ के गया, वो 20 साल का, उसके एजुकेशन का फ़र्क होगा। वो पढ़ सकता है, वो देख के पढ़ सकता है कि यार ये पंजाबी है या हिंदी है या इंग्लिश है या मैथमेटिक्स है। अनपढ़ को पता ही नहीं, वो कभी स्कूल ही नहीं गया तो उसको क्या पता चलेगा? ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो हम जब बांधी देखते हैं कि वहाँ तक संसारिक में जाकर ना बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो यहाँ पे वो ज्ञान नहीं दिया जाता। वहाँ पे वो ज्ञान दिया जाता है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो गुरु नानक देव जी ने वहाँ पे है ना मज़ार में गए थे, वहाँ पे की बात बोली आपने, बड़ी अच्छी बात है। मैं सिख हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बेसिकली सिख से हूँ। ठीक है, ठीक है। जो अभी हमारी बात हुई श्री कृष्ण भगवान जी को लेके, तो आप कैसे मानते हो, क्या उपदेश उन्होंने दिए थे? देखिए श्री कृष्ण महाराज जी ने ये बोला था कि जो सब कुछ ये दिख रहा है ये आने जाने वाला है। जो भी दिख रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सामने है, जो भी दिख रहा है आपकी इस दृष्टि से दिख रहा है, वो आने जाने वाला है। जो इस दृष्टि से नहीं दिख रहा, सत्य वही है, सत्य वही है। ये ज़मीन जब ना थी, ये आसमां जब ना था, कुछ भी नहीं था, तब भी था, यही था, यही है, यही रहेगा। आप ये बोलना चाह रहे हो सर्वदम ब्रह्म खलम, यानी कि हर जगह पे हर चीज़ के अंदर भगवान है, जी, ये बोलना चाह रहे हो ना? जी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आप भगवान को मानते हो? भगवान है, तो आप भगवान को, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मंदिरों में जाना हो गया या फिर उनकी पूजा करना हो गया, और यहाँ पर ये बोलते हैं कि हर किसी के अंदर एक वो है नर सेवा नारायण सेवा, तो ऐसे भाव होते हैं। तो आप भी जल्दी निरंकारी बनोगे फिर तो, है ना?
देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा हंसता forcefully खेलता नहीं है इनको। हाँ मैं समझ गया बिल्कुल। फोर्सफुली नहीं है, तो हम इनको बनाए ही हैं। इनका मन करेगा तो बनेंगे, नहीं तो आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा अगर ये काम मंदिर है। जाएंगे तो हम मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे तो हम गुरुद्वारा जाएंगे, हम जहाँ जाएंगे इनको वहाँ भी जाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि अभी हमें असली तो पता होना चाहिए ना कि वाकई में इनके पास वो मैथमेटिक्स का वो कैलकुलेशन है भी सही। मंदिर में जाने से जब हम देखो, आस्था सबकी होती है, भगवान सबको सब रूप में सब कुछ देते हैं। जो मानता है उसके लिए भी सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए भी सब कुछ है। आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, ठीक है। हम दोनों कैटेगरी से बाहर हैं। अच्छा नास्तिक किसको मानते हो आप? नास्तिक सर देखो ऐसे कह सकते हैं, नास्तिक इन द सेंस के भी पहले ज़माने में ये कहते थे कि ये जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो साइंटिस्ट है, ठीक है, या कोई भी आप अंबानी लगा लो, चलो एक लाइव एग्जांपल आप सब जानते हो, उसमें आप देखो ना कि भी अंबानी साहब तो निरंकारी मिशन में नहीं आते ना, वो मंदिर में भी जाते होंगे, वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम कभी कहें कि यहाँ पे आएंगे वही सब कुछ होगा। हम जिस भी रूप में भगवान को मानते हैं वो उसी रूप में हमें श्रद्धा से सब, हम अगर व्रत रखते हैं तो भी वो सही है, व्रत नहीं रखते तो भी वो सही है। गीता में नहीं लिखा कि आप व्रत रखो, भगवत गीता में ये नहीं लिखा। जब अर्जुन को ज्ञान हुआ था तो उन्होंने फिर कहा था कि तेरे आगे को प्रणाम, तेरे पीछे को प्रणाम, तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम। आपने सबने एपिसोड देखा होगा। उन्होंने कहा था कि जो मैं ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, ये कटता है ना, ये जलता है ना, ये उड़ता है और ना ये भीगता है। जो नहीं है वही सब कुछ है, जो है जो नहीं है वही सब कुछ है, जो है वो गलत है। मैं आदमी को जाने वाला हूँ। बड़ा डीपली ज्ञान दे रहे हो आप, बहुत अंदर तक जा रहे हैं। मैं सर देखो, मैं यंगर एज हूँ, मेरे लिए और भी विद्वान है बैठे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ ना, मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं आज ही तो कल क्या पता मैं अगले साल हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं अगले साल हूँ भी या नहीं हूँ, ठीक है। वस्त्र है एक, ये तो वस्त्र ही तो है, हम ये भी तो उतार के फेंक देते हैं कि देखने के दिन यहाँ पे कितने ज़मीनें खिंच जाती है, पानी ख़त्म हो जाता है, कितनी कितनी बिल्डिंगें बनी गिर गई हैं, कई आए और कई गए, कई महापुरुष आए, कई महापुरुष चले गए, कहीं विद्वान आए, कई गुरु आए, कई गुरु चले गए, लेकिन उन्होंने सत्य कहा कि कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। अकाल मूर्त मतलब जो निर्वैर है, जिसका किसी वैर नहीं, जो निर्भव है, किसी के साथ किसी का कोई डर नहीं है। आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव जी भी कह गए कि ये सच वो है जो आज भी था, जो पहले भी था जब हम नहीं थे, आज भी है, जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। क्या बात है। अच्छा आप सहमत हो आपके पति की बातों से? आपने खाना नहीं खाया आज? बहुत आप कुछ बोल ही नहीं बिल्कुल भी। एक चीज़ अच्छी है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ जनरली ज्ञान का भंडार है, सच में वो बता रहा हूँ। आप कुछ बोलना चाहोगे या फिर बोलना नहीं चाहते बिल्कुल? एक तो ये हो कि खाना ना खा के आए हो। देखो सर ऐसा नहीं कि अभी हम मंदिर नहीं जाते, हमने आपको दे रहा हूँ, मंदिर का दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, और जहाँ तो आप उस चीज़ को मान लो, ठीक है, यहाँ तो वो गलत कह रहे हैं कि अभी जो चीज़ नहीं है वही सब कुछ है, ठीक है, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर वो श्री कृष्ण ने झूठ बोला था कि यार वो चीज़ जो चीज़ नहीं है वही चीज़ सच है। अच्छा एक बात हमने देखी कि बहुत सारे यहाँ पर जो माता पूछते होंगे अपनी मन्नत को लेके पूछते होंगे, क्या भगवान से कुछ मांगना सही है? नहीं सर देखो, कभी आस्था होती है, मैं कह तो रहा हूँ भगवान सबको सब रूप में देते हैं। आप भगवान को नहीं मानोगे तो थोड़ी विश्वास चले जाएंगे आपके। चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आप हॉस्पिटल जाना आज, ठीक है, आप सर हॉस्पिटल जाना, वहाँ पे अगर कोई बंदा जो भगवान को नहीं मानता, उसके लिए ये मैसेज है मेरी तरफ से, मैंने ये पढ़ा नहीं कहीं से। अगर मैं श्वास ले रहा हूँ, कोई बंदा, आप हॉस्पिटल जा रहे हो, एक दिन का सिलेंडर का चार्जेस होता है 2000, और महीने का कितना हो गया? 60। तो हमें फ्री में सांस मिल रहे हैं। क्या बात है, ठीक है, चलो ये सब उनकी प्रभु की बड़ी मेहरबानी। आप अंतिम अगर कुछ बोलना चाहो, 2 शब्द? नहीं। धन निरंकार बोल दो, धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोल दो। आप बोल दो भाई। धन्यवाद। अच्छी चॉइस है जनरली। और मैं आपको बताऊं, देखिए जो भाई बात यहाँ पे बता रहे हैं, तथ्य पर बात कर रहे हैं और फैक्ट इनके पास है। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के हवाई बातें बोल दी। अध्ययन किया हुआ है, अध्ययन करके उसके बाद यहाँ पहुँचे समागम में, और समागम की बातों को बताया कि आखिरकार क्यों यहाँ पर जुड़ते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, एक श्री वृंदावन धाम में बहुत फेमस संत है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, तो उनके विचार कैसे मानते हैं? हाँ बहुत अच्छे उनके विचार, वो भी तो कहते हैं, उनको आप देख लेना, दोबारा यूट्यूब में निकाल लेना, कोई जो कुछ नहीं दिख रहा
वही सत्य है, जो दिख रहा है वो झूठ है, वो भी तो कहते हैं। मैं तो यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, वो इतने बड़े संत है, वो चीज़ कह रहे हैं जिनके ऊपर विराट कोहली जैसे चले गए, ठीक है, अनुष्का शर्मा जैसे चले गए, इतने बड़े चले गए, तो फिर हम क्या चीज़ है? वो भी यही मैसेज दे रहे हैं, हम आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें चाहते हो कि अगर ये चीज़ चाहिए जो श्री कृष्ण ने और जो गीता ने में लिखा हुआ था या महाभारत में लिखा होता है या गुरु ग्रंथ में लिखा हो, वो यहाँ मिलता है, आप ले सकते हो। बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बातें करके। धन निरंकार, आप ऐसे मुस्कुराते रहो और भगवान आपकी जोड़ी ऐसे बनाए रखे। शुक्रिया जी, धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए बड़ा अच्छा लगा, ये परिवार यहाँ पर आया हुआ था, लव मैरिज थी, यंग एज है दोनों। देखिए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे महापुरुषों से मिलने के बाद, जो बताते हैं कि वास्तविकता है क्या, क्यों आप लोग इस समागम से जुड़े, अगर समागम में आने के बाद क्या ज़िंदगी में बदलाव आते हैं और क्या समागम में पहुँचने के बाद प्राप्त होता है, क्या मिलता है। तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, धन निरंकार लिखेगा। तब तक के लिए धन निरंकार।